मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर ना तो सुपर हीरोज की कोई कमी है और ना ही सुपर विलन्स की। लेकिन आज हम जिन कैरेक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ना तो किसी सुपर हीरो की लिस्ट में आते हैं और ना ही किसी सुपर विलन की लिस्ट में, क्योंकि ये कैरेक्टर्स ना तो सुपर हीरोज की तरह नियम और आदर्शों को मानते हैं और ना ही सुपर विलन्स की तरह हमेशा सबकी बैंड बजाते हैं। और वो कैरेक्टर्स और कोई नहीं बल्कि मार्वल के एंटी हीरोज हैं। ना तो दूसरों के लिए अपनी जान दांव पर लगाते हैं और ना ही किसी की जान लेने से पहले हिचकिचाते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल के उन 10 सबसे पावरफुल एंटी हीरोज के बारे में जानने वाले हैं जो कि मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर अपीयर हो चुके हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इसे पूरे अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको मार्वल के टॉप 10 एंटी हीरोज की वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें डीसी के टॉप 10 एंटी हीरोज के ऊपर वीडियो बनाने के लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं थॉर के मोस्ट पावरफुल वर्जन यानी कि र्यून किंग थॉर के ऊपर डिटेल वीडियो बनाना चाहता हूँ, जिसके अंदर मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर थॉर कैसे र्यून किंग थॉर बना और आखिर कैसे उसके अंदर इतनी पावर्स आ गई कि उसने एसगार्डियन गॉड्स के गॉड्स को भी डिफीट कर दिया। तो अगर आपको वो कमाल की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो आइए हम इन सारी बातों को साइड करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Zombie apocalypse. नंबर 10 ब्लेड। तो ब्लेड मार्वल कॉमिक्स के अंदर बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है और इसे इतना पॉपुलर इसका एंटी हीरो नेचर ही बनाता है। ब्लेड एरिक ब्रोक्स एक हाफ ह्यूमन हाफ वैम्पायर हाइब्रिड है जिसे मार्वल यूनिवर्स का वैम्पायर हंटर कहा जाता है, क्योंकि अगर ब्लेड किसी वैम्पायर को देख ले तो वो उसे जान से मार देता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर ब्लेड की एंट्री हुई थी 1973 में आई टॉम्ब ऑफ ड्रैकुला के इशू 10 में, जहाँ पर यह रिवील हुआ था कि जब ब्लेड की मदर प्रेग्नेंट थी तभी उन्हें एक वैम्पायर ने काट लिया था, जिस वजह से ब्लेड भी आधा वैम्पायर बन गया था। और फिर जब ब्लेड को पता लगा कि उसकी मदर को एक वैम्पायर ने मारा है तब ब्लेड दुनिया के सारे वैम्पायर्स का दुश्मन बन गया और दुनिया के सारे वैम्पायर्स को मारने निकल गया। ब्लेड को लेकर अब तक 3 लाइव एक्शन मूवीज बन चुकी है, लेकिन अब मार्वल ब्लेड को लेकर एक मूवी एमसीयू के लिए भी बना रहा है जो कि मोस्ट प्रोबेबली ब्लेड को एमसीयू के अंदर एस्टेब्लिश करेगी। नंबर 9 विंटर सोल्जर। विंटर सोल्जर एक बगी बांस कैप्टन अमेरिका की तरह ही एक सुपर सोल्जर है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त अमेरिकन आर्मी के लिए काम भी कर चुका है। एक बार एक आर्मी ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान बगी बांस एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, जिसके बाद उसे हाइड्रा कैप्चर कर लेती है। जिसके बाद हाइड्रा उसकी बॉडी में सुपर सोल्जर सीरम को डालकर उसे एक सुपर सोल्जर बना देती है और फिर उसके दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल करके उससे वो सारे गलत काम करवाती है जो कि हाइड्रा करना चाहती है। और फिर इसके बाद ही बगी बांस का नाम पड़ता है विंटर सोल्जर। बगी बांस यानी कि विंटर सोल्जर एक सुपर सोल्जर है, जिस वजह से इसका नाम एमसीयू के मोस्ट पावरफुल एंटी हीरोज की लिस्ट में आता है। नंबर 8 लोकी। तो जब भी विलन्स और एंटी हीरोज की बात होती है तब उसमें लोकी का नाम भी जरूर आता है। लोकी फ्रॉस्ट जायंट्स के किंग लोफी का बायोलॉजिकल सन है, जिसे लोफी के मरने के बाद ओडिन और फ्रीगा ने पाला है और इसी वजह से लोकी ओडिन और फ्रीगा का अडॉप्टेड सन है। बात की जाए लोकी की पावर्स की तो लोकी सभी तरह की एसगार्डियन फाइटिंग टेक्निक्स जानता है और बहुत सी कमाल की मैजिकल ट्रिक्स भी कर सकता है। लोकी टेलीपोर्टेशन, टेलीगेनेसिस और ट्रांसपोर्टेशन कर सकता है और कहीं भी जरूरत पड़ने पर स्वॉर्ड समन करके फाइट भी कर सकता है। इसके अलावा लोकी खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए मैजिकल शील्ड भी क्रिएट कर सकता है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का लोकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी कैरेक्टर है, लेकिन इसका अनप्रेडिक्टेबल नेचर इसे एक बहुत ही डेंजरस एंटी हीरो बनाता है। नंबर 7 वेनम। तो वेनम एक सिम्बियोट है और जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि एक सिम्बियोट को कुछ भी करने के लिए एक होस्ट की जरूरत पड़ती है। और बात करें वेनम के होस्ट की तो वेनम ने कॉमिक्स से लेकर मूवीज तक मोस्ट ऑफ द टाइम अपने होस्ट के लिए एडी ब्रॉक को ही चुना है और एडी ब्रॉक वेनम सिम्बियोट के लिए एक परफेक्ट होस्ट है। वेनम स्टार्टिंग में हमें स्पाइडरमैन के विलन के तौर पर दिखा था और वेनम की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि ये कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। और फिर वेनम की बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसके राइटर्स ने वेनम को और ज्यादा एक्सप्लोर किया और फिर वेनम को एक एंटी हीरो के तौर पर हम फैंस के आगे पेश किया। वेनम काफी स्पेशल एंटी हीरो है और इसे स्पेशल बनाता है इसके जस्टिस करने का तरीका। वेनम के सोचने का तरीका सबसे अलग है, इसीलिए ये अपने दुश्मनों का जस्टिस भी अपने हिसाब से करता है। वेनम सर्वाइव करने के लिए ह्यूमन ब्रेन्स खाता है और अगर कभी वेनम को दूसरे ह्यूमंस का ब्रेन ना मिले तो ये अपने खुद के होस्ट के ब्रेन को भी खा सकता है। और वेनम की यही ब्रूटल पर्सनैलिटी मार्वल के एंटी हीरोज की लिस्ट में वेनम की जगह बनाती है। नंबर 6 वुल्वरीन। तो वुल्वरीन यानी कि लोगन मार्वल के सबसे फेमस और पॉपुलर एक्समैन में से एक है। वुल्वरीन एंटी हीरोज की लिस्ट में भी टॉप पर आता है। वुल्वरीन अपने हर उस काम में बेस्ट है जो वो करता है, लेकिन इसके काम करने का तरीका ही गलत होता है। वुल्वरीन एक म्यूटेंट है, जिस वजह से इसके पास कुछ कमाल की पावर्स हैं, जैसे रेजर शार्प क्लॉज और सुपर हीलिंग फैक्टर। वुल्वरीन इतना पावरफुल है कि वो मार्वल कॉमिक्स के बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर से भी सीधी टक्कर ले चुका है और उन कैरेक्टर्स में से कुछ फेमस कैरेक्टर्स हैं हल्क और मैग्नीटो। फॉक्स स्टूडियो की एक्समैन मूवीज के अंदर वुल्वरीन सिर्फ एक्समैन टीम का मेंबर रहा है, लेकिन बात करें कॉमिक्स की तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर वुल्वरीन स्पाइडरमैन और एवेंजर्स के साथ मिलकर भी काम कर चुका है।
नंबर 5 डेडपूल। तो डेडपूल एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एक एंटी हीरो होते हुए भी फैंस के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले डेडपूल को एक्समैन टीम के दुश्मन के तौर पर दिखाया गया था, लेकिन वक्त के साथ इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती चली गई, जिसके बाद इसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसकी पर्सनैलिटी को चेंज करके इसे विलन्स की लिस्ट से उठाकर एंटी हीरोज की लिस्ट में डाल दिया गया। डेडपूल अब तक एक्समैन, स्पाइडरमैन और एवेंजर्स के साथ मिलकर भी काम कर चुका है और जब चाहे उन टीम्स को छोड़ भी चुका है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर डेडपूल एक बिल्कुल ही इनसेन कैरेक्टर है जो कि कोई भी काम करने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। और बात करें डेडपूल की वीकनेस की, तो डेडपूल की कोई भी वीकनेस नहीं है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें वुल्वरिन की, तो कार्बोनेडियम मेटल वुल्वरिन की सबसे बड़ी वीकनेस है। और अगर वुल्वरिन पर कार्बोनेडियम मेटल से अटैक किया जाए तो वुल्वरिन उस इंजरी को हील नहीं कर पाता। और मार्वल कॉमिक्स के अंदर डेडपूल इस बात का फायदा भी उठा चुका है, जहां वो कार्बोनेडियम मेटल का यूज करके वुल्वरिन को मार देता है। और सिर्फ वुल्वरिन ही नहीं, बल्कि डेडपूल इतना पागल है कि वो डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स स्टोरीलाइन के अंदर मार्वल यूनिवर्स के सारे कैरेक्टर्स को मार चुका है, इवन अपने राइटर्स को भी। नंबर 4 मून नाइट। तो मून नाइट यानी कि मार्क स्पेक्टर एमसीयू के अंदर अभी हाल ही में अपीयर हुआ है। बात करें मून नाइट की कॉमिक ओरिजिन की, तो मार्वल कॉमिक्स के अंदर मून नाइट पहले एक बॉक्सर होता है जो कि आगे चलकर एक सोल्जर बनता है और फिर उसकी काबिलियत को देखते हुए उसे CIA में भी काम करने का मौका मिलता है। लेकिन इसके मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में जानने के बाद इसे वहां से निकाल दिया गया और फिर ये कुछ पैसों के लिए मर्सिनरी बन गया और उसी दौरान इसने पैसों के लिए बहुत से गलत काम भी किए। और एमसीयू के अंदर भी मून नाइट की ओरिजिन को कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। मून नाइट खुद ही क्रिमिनल्स के साथ जस्टिस करता है और ये किसी भी लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानता। मून नाइट इजिप्शियन मून गॉड खोनशू का अवतार है, जिस वजह से इसके अंदर सारी गॉड लाइक पावर्स हैं। और मार्वल यूनिवर्स के अंदर डेडपूल और मून नाइट ही ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके दिमाग को कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसीलिए मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी आगे चलकर खोनशू जैसे गॉड के लिए भी मून नाइट के दिमाग को कंट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नंबर 3 घोस्ट राइडर। तो घोस्ट राइडर एक स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है जो कि विक्टिम बने लोगों के साथ मर्ज होकर उन्हें अपनी पावर्स देता है। ये स्पिरिट ऑफ वेंजेंस अब तक कई लोगों के साथ मर्ज हो चुकी है, जिनमें से कुछ पॉपुलर कैरेक्टर्स हैं जॉनी ब्लेज, डैनी कैच और रोबी रेस। कॉमिक्स के अंदर घोस्ट राइडर को ज्यादातर एक हीरो के तौर पर ही दिखाया गया है, लेकिन कई बार इसने कुछ इलीगल काम भी किए हैं। जैसे जस्टिस पाने के लिए अगर कोई इनोसेंट पर्सन या फिर कोई पुलिसमैन इसके रास्ते में आया है तो इसने बिना कुछ सोचे समझे उनकी जान भी ली है। इसीलिए इन सभी रीजंस की वजह से घोस्ट राइडर को मार्वल के अंदर एक एंटी हीरो कंसिडर किया जाता है। नंबर 2 मैग्नीटो। तो मैग्नीटो एक बहुत ही पावरफुल म्यूटेंट है और मैग्नीटो का सिर्फ यही मानना है कि म्यूटेंट्स इंसानों से ज्यादा सुपीरियर है, इसीलिए म्यूटेंट्स को इंसानों के ऊपर रूल करना चाहिए। और मैग्नीटो की यही सोच उसे एक्समैन और ह्यूमंस के खिलाफ खड़ा करती है। मैग्नीटो इतना पावरफुल म्यूटेंट है कि वो अपनी पावर से दुनिया के किसी भी मेटल को कंट्रोल कर सकता है। और वैसे तो मैग्नीटो हमेशा से ही ह्यूमंस और एक्समैन के खिलाफ रहता है, लेकिन फिर भी इसने कई बार एक्समैन की हेल्प भी की है और सेंटिएंट्स को रोकने में और एपोकलिप्स का सामना करने में एक्समैन का साथ दिया है। लेकिन अपने इन्हीं सारे अप्स एंड डाउन्स की वजह से मैग्नीटो एक एंटी हीरो कहलाता है। नंबर 1 स्कारलेट विच। तो स्कारलेट विच एमसीयू की सबसे पावरफुल एंटी हीरो है और इसे इतना पावरफुल इसका मैजिक बनाता है, क्योंकि स्कारलेट विच एके वांडा मैक्सिमॉफ एक पावरफुल विच है जो कि केओस मैजिक का यूज करती है और केओस मैजिक को अब तक का सबसे पावरफुल मैजिक माना जाता है। स्कारलेट विच के पास बाय बर्थ पावर्स थी और माइंड स्टोन ने उसकी पावर्स को एम्पलीफाई कर दिया था, जिसके बाद स्कारलेट विच इतनी कैपेबल बन गई थी कि अब वो लिटरली कुछ भी कर सकती है। बात की जाए स्कारलेट विच की पावर्स की, तो स्कारलेट विच एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकती है, टेलीकिनेसिस कर सकती है, फोर्स फील्ड जनरेट कर सकती है, माइंड कंट्रोल कर सकती है और फ्लाई भी कर सकती है। इसके अलावा स्कारलेट विच के पास अब डार्क होल्ड बुक की नॉलेज भी है, जिस वजह से वो डार्क मैजिक को यूज करना भी अच्छे से जानती है। और अब एमसीयू के अंदर स्कारलेट विच कितनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है, ये हम सभी ने डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर खुद ही देखा है। स्कारलेट विच ने दुनिया को बचाने में एवेंजर्स का साथ भी दिया है, लेकिन इसने बहुत बार अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान भी पहुंचाया है। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से स्कारलेट विच एमसीयू के मोस्ट पावरफुल एंटी हीरोज की लिस्ट में नंबर 1 पर है। तो यही एमसीयू के 10 सबसे पावरफुल एंटी हीरोज थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मार्वल के टॉप 10 एंटी हीरोज की वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे डीसी के टॉप 10 एंटी हीरो के ऊपर वीडियो बनाने के लिए भी बोल सकते हैं। अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम वीडियो जरूर बनाएंगे। और इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप रियन किंग थॉर के ऊपर एक डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे इस बारे में कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, क्योंकि अगर रियन किंग थॉर पर आप सभी का कमेंट ज्यादा आया तो मैं इस पर एक बहुत ही कमाल की वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर आप जानेंगे कि थॉर आखिरकार कैसे रियन किंग थॉर बना और रियन किंग थॉर बनने के बाद वो कितना पावरफुल हो गया। लेकिन अगर आप अभी थॉर की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमने थॉर से जुड़ी कुछ कमाल की वीडियोस बना रखी हैं, जो कि है टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एसगार्डियन गॉड्स, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल एसगार्डियन वेपन्स, टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वर्जन्स ऑफ थॉर और टॉप 10 कैरेक्टर्स हु लिफ्टेड म्योनिर। आपको इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप सब चाहें तो डायरेक्टली वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।